इस पुण्यतिथि से यह सिद्ध होता है कि एक दिन इस धराधाम से सबको जाना है। इसलिए संत लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, मन पामर हो नर तन काहे को धरी। यही बात भगवान राम भी के उपदेश को अभी हम लोग सुन रहे थे। अगर मनुष्य शरीर पा करके अगर यह लोक और वह लोक दोनों नहीं बनाया तो परिणाम क्या होगा? सो परत्र दुख पावई सिर धुनी धुनी पछताए। अब पश्चाताप के अलावा काल है, कर्म है, ईश्वर है, मिथ्या दोष, झूठा दूसरे के ऊपर दोष लगाएंगे। इस कारण से हमारा उद्धार नहीं हो पाया, इस कारण से हमारा काम नहीं बन पाया, ये सिर्फ एक बहाना और झूठा दोषारोपण है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, निज सूरत को भुला दिया तू जग मूरत के प्यार में। अपना कोई नहीं है प्यारे तेरा इस संसार में। छोड़ जगत की आस, का यह संसार का भरोसा छोड़िए। गुरु महाराज भी कहते हैं, सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहवा कलेश कछु नहीं। उस देश की बात को याद कीजिए जहाँ ना तो दुख है ना तो सुख है। इसलिए संत कबीर साहब जी महाराज ने इसी को और स्पष्ट शब्दों में कहा, कहाँ उस देश की बतिया जहाँ नहीं होत दिन रतिया। जहाँ उदय और अस्त है ही नहीं तो वह देश में कि कैसा है। गुरु महाराज कहता है, उसी देश की बात को याद करो, शुद्धि करो प्यारे हो आपन देश के, जहवा कलेश कछु नाही। यह परदेशवा काल को भेसवा, जोर आवे दुख पाही। इस संसार में जिसका भी आना हुआ वह कभी रोया तो कभी हंसा भी है, कभी खुशी का आनंद लिया है तो कभी दुख का भी आनंद में डूबा है। इसलिए यह संसार में भगवान राम भी आए, भगवान राम पुरुषोत्तम कहलाए। वे भी संसार में रोए और संसार में आनंद खुशी। इसलिए यह संसार ही ऐसा है। इसलिए कहते हैं, यह संसार को समझो और जानो। परमराध संत सद्गुरु ने तो कहने कृपा की, जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु यावा नहीं। यह तो यहाँ तो सुख है ही नहीं, इसको दुखालय कहते हैं। यहाँ दुख भी है लेकिन सुख है तो क्षणिक सुख है। इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं, परमात्मा ने कृपा करके यह मनुष्य का शरीर दिया है, इसको पाकर रे मन मूर्ख, सोच भला तू क्या क्या। यह संसार में आकर के आपने कौन सा काम किया। इसलिए पूंजी लाया अब मूल गमाया, अब प्रेम नगर का अंत न पाया।
ज्यों आया त्यों जाएगा रे, जाना तो निश्चित है। इसलिए संत साई स्वामी जी महाराज ने कहा, जाने के पहले सोच लो, सोच लो समय के रहते। अगर समय के रहते नहीं सोचा, अगर समय के रहते सतर्क नहीं हुआ, अंतिम क्या होगा? पश्चाताप के अलावा और कुछ हाथ आने वाला नहीं है। परमराज संत सदगुरु की वाणी में है, ऐसी करनी मत करो, ऐसे मैंने की जो कि आगे चल करके पश्चाताप कम नहीं करना पड़े। इसलिए पश्चाताप नहीं करना पड़े तो इसके लिए क्या करना है? कहा भगवान का भजन कीजिए। दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन, अब बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसाबे, व्यर्थ का चला जाएगा। इसलिए परमराज संत सदगुरु कहते हैं, समझाते हैं, तिन ढारस उद्देश्य समझाई कहे, गुरु नाम सुमर सत। जितने भी संत महापुरुष से आए, जितने भी विशेष पुरुष भी आए, सभी ने यही समझाया कि भगवान का भजन करो। श्रीमद् शंकराचार्य भी शिव के अवतार माने जाते हैं, वह भी इस धरा पर आए और बड़ी मन की दृढ़ता के साथ कहा, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, असम प्राप्त सहनित करने, नई नई रक्षते डुकरे करने, मूढ़मती गोविंद भज। गोविंद एक सार है, मोह मत कर झूठा जगत का प्यार है। भगवान शिव जी ने अपने अर्धांगिनी उमा से कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य मात्र भगवान का भजन है, वही आपको साथ देने वाला है, वही अंतिम तक साथ निभाने वाला भी है, और कोई साथ निभाएगा। इसलिए सारे संत महापुरुष कहता भगवान का भजन कीजिए, यही जीवन का सार है। संत पलटू साहब जी महाराज ने तो बड़े कड़े शब्दों में कहा, चोला बया पुराना आज फटे की काल, आज फटे की काल तेहु पे है ललचाना, आ तीनों पन गया बीत भजन का मर्म न जाना, आ नक्सिक भये सफेद तेहु पे नाही चेते। इसलिए कहता है, कब सतर्क होगे, कब चेतोगे? अब तो यह शरीर जर्जर हो गया, अब यह शरीर में की कब तक सिएगा, कब तक सिएगा दर्जी? इसलिए यह शरीर जीर्ण होते जा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कि सतर्क और सावधान नहीं हो पाते हैं। इसलिए जब काल ने किया तगादा, अब का करियो यार, काल ने किया तगादा, अब चले न एको जोर, आन कर पहुंचा वादा है। वादा तो करके आए थे, जब जाऊंगा तो भगवान का भजन करूंगा ना। गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा। इसलिए कहते यह भूलने का परिणाम जानते हैं, कहते भूलने का परिणाम ऐसा भयंकर है कि 84 लाख योनि की यात्रा है। इसलिए सावधान और सतर्क करते हैं, समझाते हैं। जीव उद्धार का द्वार पुकारी कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। अगर आप यह जीव का कल्याण चाहते हैं, जीव की अगर सदगति चाहते हैं, जीव का अगर उद्धार चाहते हैं, इसके लिए क्या करना है? गुरु महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। प्रभु की भक्ति का अलावा कोई उपाय नहीं है।
परमात्मा के भजन के बिना कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान का भजन किए बिना आत्म कल्याण होने वाला भी नहीं है। कबीर साहब ने तो कहा, पामर काहे करत गुमान, तुम तो 2 दिन का मेहमान, एक दिन जब चदरिया तान रे आ भागा मनमा। इसलिए समझा रहे हैं, तो कहा जीवन का क्या है, राम नाम जगसार, इसके बिना नहीं निस्तार, कहता वेद पुराण विचार रे आभागा मनमा। आभागा कौन है? जिसके पास अनमोल रतन हाथ में आया और हाथ से निकल गया, उसी का दुर्भाग्य है। इसलिए यह अनमोल शरीर मिला, हीरे के जैसा मिला, सोने का जैसे मिला, इसको बहुत तरह से मैंने कि संत महापुरुष समझाने का प्रयास किया। इसलिए यह शरीर तो अनमोल, लेकिन इसका मोल हम लोग कितना देते हैं। मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है, अब विषयों के पीछे पर पगले कर रामाटी मोल है। इसका महत्व ही नहीं समझा, इसको समझा ही नहीं। इसीलिए समझने के लिए तो वेद भगवान भी कहते हैं, पहले यह तत्व को समझो। यह तत्व है क्या? कहा यह जो 5 तत्व जो है, 5 तत्व जड़ तत्व है, यह 5 जड़ तत्व ने कि नाश होने वाला है, छूटने वाला है, टूटने वाला है नहीं। लेकिन यह 5 तत्व के बीच एक महातत्व जो है, जिसको जीव कहते हैं, वह कभी भी नहीं कि बदलता नहीं, वह एक रस और रहने वाला। इसलिए कहता है यह महातत्व को उसी तत्व में मिला दो ने कि काम बन जाएगा, लेकिन इसको मिलाना पड़ता है। यह 5 तत्व अपने आप मिल जाता है। जिस दिन शरीर छूट जाएगा, जिस दिन यह शरीर से जीव निकल जाएगा, यह 5 तत्व अपना अपना तत्व में मिलेगा कि नहीं। यह तो एकदम विज्ञान का सिद्धांत है कि जो जिसका तत्व रहता है उसी तत्व में जाकर के वह मिलता है। मिट्टी तत्व मिट्टी में ही मिलेगा, जल तत्व जल ही तत्व में मिलेगा, अग्नि तत्व अग्नि तत्व में ही मिलेगा, वायु तत्व वायु तत्व में ही मिलेगा, और आकाश तत्व आकाश तत्व में ही मिलेगा। दूसरे अगर एक तत्व को दूसरे तत्व में मिलाना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। जब यह 5 तत्व अपना अपना तत्व में मिल जाएगा, तो क्या यह जीव जो है ईश्वर अंश, उसका तत्व जो है उसी तत्व में जाके मिलेगा ना। इसलिए कहता यही तत्व को मिलाना है। तो इस तत्व को कैसे मिलाएंगे? जिस तरह यह 5 तत्व का जो पिंजरा जो खड़ा हुआ, उसी तरह से यह अभी शरीर बना, उसी तरह से उसी के तत्व का हमने की अंश जब निकला तो जीव बना। जीव बनने का कारण क्या हुआ? का वह आवरणित हुआ, आवरण के कारण वह जीव कहलाया, और वह जीव के ऊपर से जो पर्दा है, वह पर्दा को आवरण को हटा दीजिए, वह पीप कहला जाएगा। इसी को हटाने के लिए गुरु महाराज ने कहा, कर दृष्टि ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे अब माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता। जब तक यह नहीं हटेगा तब तक प्रभु से एकता नहीं होगा, तब तक द्वैत रहेगा। अद्वैत रहेगा तो आवागमन का चक्र रहेगा। इसलिए ये सारे आवरण को हटाने के लिए गुरु महाराज ने कहा। इसलिए कहा था कि यह आवरण हटेगा कैसे? कहा आवरण में कि दृष्टि योग से हटेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा यत्न नहीं है। इसलिए कहता है कि दृष्टि योग करना पड़ेगा। अब दृष्टि योग कैसे करेंगे?
जब तक गुरु से भेद नहीं लेंगे, जब तक यह ज्ञान को नहीं समझेंगे, जब तक यह ज्ञान को नहीं जानेंगे, तब तक तुमने की चलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहता है कि इसको जानेंगे कैसे, यही भेद को समझेंगे कैसे। भगवान राम ने भी प्रजावृंद से यही कहा, औरो एको गुप्त मत, यह गुप्त है, मत में विचार का यह गुप्त है, लेकिन यह गुप्त को हमने की जानेंगे कैसे। गुरु महाराज ने भी कहा, संतन करो भेद छिपल छले, अब बाबा कयल प्रचार मोर गुरु भेद दियो। कौन सा भेद? इसी भेद को जान करके यह संसार रूपी सागर को पार करने का भेद, यही विधि जय भव पार मोर गुरु भेद दियो। जो गुरु ने भेद दिया, जो युक्ति बतलाया है, इसलिए जब तक युक्ति से भक्ति नहीं करेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। इसलिए यह युक्ति का, यह युक्ति कौन? गुरु महाराज ने कहा, यह जानता कोई राजदा गुरु की शरण जो ली, जो गुरु के शरण में गया है, जो गुरु से भेद लिया है, वही है इस बात को जानता, और दूसरा जानने वाला नहीं है। इसलिए गुरु भेदी का चरण सेवकर भेद भक्त पा लेता है। गुरु भेदी का चरण सेव, उसी का सेवा करके वह रहस्य को जान लेता है। और जब वह रहस्य को जान करके तब क्या करता है? चलत पंथ चलता है। तब चलेंगे तो क्या होगा? चलत पंथ सुख होत महा है, आ जहाँ अजर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झारत बरभागी सुनते। वह पुरुष साधारण पुरुष नहीं होंगे, वह क्या हो जाएंगे? परमांश योगी हो जाएंगे। मनुष्यम वह श्रेष्ठ पुरुष हो जाएंगे। जिस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, वह बोगला हंस बन जाता है और वह कागमन की कोयल बन जाता है। कैसे? कहा कि जो व्यक्ति सुन करके समझ करके, ऐसे भी कहा जो माया और ब्रह्म को जो अलग करने में सामर्थ हो जाता है, इसलिए माया को अलग कर ले और ब्रह्म को, इसलिए कहा वह कौन पुरुष होते हैं? जो कहता है परमांश योगी होते हैं। इसलिए यह माया और ब्रह्म को जानने वाला, माया और ब्रह्म को अलग कर पहचानने वाला, यह कैसे पहचान होगा? तो गुरु के बताए युक्ति के अनुकूल जब आप चलेंगे तब होगा। इसलिए गुरु की युक्ति क्या है? गुरु का भेद क्या है? गुरु का भेद यही है, गुरु जाप मानस ध्यान मानस आ कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर अश्रुति शुद्ध करनी चाहिए। कहता जब गुरु का जाप करेंगे, गुरु के मंत्र का जब सुमरन करेंगे, गुरु का रूप का जब ध्यान करेंगे, तो आपका सूरत क्या होगा? निर्मल होगा, पवित्र हो जाएगा। जब यह मन इतना निर्मल हो जाएगा, यह सूरत इतना पवित्र हो जाएगा, कबीर साहब ने कहा, कबीर मन निर्मल भया आ जैसे गंगा नीर आ पीछे पीछे हरि फिरत। कहत कबीर वही मने की भगवान ही आपकी मने की निगरानी न, वही आपके रक्षक हो जाएंगे। इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं, यह मानव शरीर मिला है, भगवान का भजन करने के लिए मिला है। अगर इसको पा करके अगर भगवान का भजन नहीं किया, तब तो मैंने कि गफलत में अगर पड़ा रहा, तब तो पश्चाताप के अलावा और कुछ हाथ आने वाला नहीं है। मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का, आज नहीं तू कल क्यों करता, ऐसे करके तू है किसको छलता। यह वादा अनवल का, भरोसा क्या कल का। वादा तुमने की करते हैं,
लेकिन वादे पर मैंने कि टिकते नहीं है। जब वादा पर ही नहीं टिकेंगे तो काम बनेगा। इसलिए संकल्प अगर मजबूत रहेगा तो काम बन जाएगा। लेकिन हम लोग का संकल्प और लक्ष्य में की देर नहीं होता है। इसलिए लक्ष्य अगर मजबूत हो जाए, संकल्प अगर मजबूत हो जाए, तब तो देर नहीं। जिस तरह से भगवान बुद्ध भी जब घर छोड़ करके वन में कि बहुत भटके हैं, उसके अगर जीवन चरित्र को उठा करके पढ़ेंगे, ऐसे यहाँ पागल के भांति मैंने कि बहुत विचरण किए हैं। अंतिम निर्णय पर पहुंचना लगा, क्या तुमने कि घर से बाहर हो गए, भगवान का भी दर्शन नहीं, निर्वाण का भी साक्षात्कार नहीं, अब क्या करें। तब अंतिम संकल्प उसने बड़ी मैंने की दृढ़ता के साथ लिया कि अब तो वापस जाना भी मुश्किल है और आगे बढ़ना भी मुश्किल दिखाई पड़ता है। इसीलिए कहते हैं उस वही गाया में बट वृक्ष या पीपल वृक्ष के नीचे कहता है बैठा और संकल्प कर लिया कि अब या रहे या जाए। दृढ़ संकल्पित हो गए। अब शरीर या तो मैंने कि जैसे भी ऐसे भी, जैसे मैंने कि दिल दृढ़ संकल्पित होकर के बैठे और बहुत दिन नहीं, बहुत कम ही समय में निर्वाण का साक्षात्कार कर लिए। इसलिए संकल्प में बहुत मजबूत है। हम लोग 1 घंटा बैठते हैं, संकल्पित हो पाते हैं। उधर से फोन आ जाएगा तो तुरंत मैंने की हाँ हमने की किया, कुटुंबों के समधी के फोन न जरूरी, अब ध्यान टूटा, हमने समधी के गप में लगा न, इसलिए संकल्पित नहीं हो पाते हैं। दृढ़ संकल्प मजबूत मन के, हमारा संकल्प मजबूत नहीं है। अगर इतना हो जाए नहीं कुछ भी हो जो मैंने की अभी मैंने कि 1 घंटा ही अगर संकल्प लेकर के बैठे, नहीं 1 घंटा मैंने कि दृढ़ होकर के ध्यान करना है, लेकिन 1 घंटा और जब संकल्प लेंगे तो विघ्न ज़्यादा उसी समय आता है, बाधाएं उसी समय आता है। इसलिए क्योंकि जब अक्सर देखिएगा ध्यान करने के लिए जब बैठिएगा तो उसी समय में कि आपको जरूरी काम आएगा और उसी समय विशेष गेस्ट भी आएगा, क्योंकि ये सब ने कि विघ्न और बाधाएं हैं। इसलिए संतों की वाणी में हम लोग सुनते हैं, अगर फूलों पर पांव अगर रखना चाहते हो तो कांटों पर तुमको पहले चलना पड़ेगा। क्या सरल है। हंसी हंसी कंत न पाया, जिन पाया तिन रोय, हंसी खेली पी मिले तो कौन दो आगिन हो। इसलिए कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए तो पहले शुरू में हमने की संघर्ष कठिनाई है। इसलिए कहता है रघुपति भगति करत, कठिनाई तो है लेकिन फिर कहा सुलभ किनके लिए, कहा जो यही कला कुशलता सो सुलभ सदा सुख कारी। उदाहरण दिया, देखिए साधारण से परमात्मा का रचना, परमात्मा की सृष्टि, आपकी घ्राण शक्ति, एक चींटी जो छोटी मैंने की जीव है उसका जितना तीव्र घ्राण शक्ति है हमारी और आपकी घ्राण शक्ति नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे, आप मैंने की वृक्ष की डाली पर कहीं मैंने की मिठा रख दीजिए, निमंत्रण देना पड़ेगा। बिना निमंत्रण का सब बापू तक एकदम लाइन से चलेगा, जाता है कि नहीं जाता है। आप यह तो हमने की आप बालू में आप चीनी को मिला दीजिए, जाओ शर्करा मिले सिकता में। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहता है बलते नहीं बिलगाए, आप बहुत जतन कीजिएगा तो नहीं निकाल पाइएगा, लेकिन वह चींटी का कितना घ्राण शक्ति है, धोखा से भी कभी बालू उठा पाएगा। वह जब भी उठाएगा तो चीनी को ही उठाएगा और लेके चलते बनेगा। इसीलिए वह उस कला में निपुण है। दूसरा उदाहरण दिया, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बह गज भारी। कहा वह मछली तो छोटी है लेकिन कितनी न कि उसके पास कला है, जिधर से करंट उसी न की धार पर वह ऊपर की ओर न की बड़ी तीव्र गति से चढ़ते जाती है,
लेकिन हाथी विशाल शरीर है, लेकिन वह करंट उसी को बहा करके ले जाता है, क्योंकि हाथी को वह कला हमने की नहीं है, वह ज्ञान नहीं है जो हमने की वह सफरी मछली को हमने की ज्ञान है। इसीलिए भक्ति उसी के लिए सरल, जिसका सूरत मैंने कि समझ जाएगा उसके लिए सरल है। इसलिए परमराध संत सदगुरु ने कहा, सूरत संहारो आधार चढ़ाओ, झिलमिल ज्योति जगाओ रे, शांति लाभ का यत्न यही है। और सब संतों ने गायो रे, देवी साहब प्रचार करे या मैं ही गाय। गुरु महाराज कहते हैं कि देवी साहब ने तो नमूने के रूप पर मैंने कि भेद बतला प्रचार किया, लेकिन गुरु महाराज ने मैंने कि सारे विश्व को, मैंने सारे संसार को डिंडोरे के चोट पर मैंने कि सबको यह बात बतला दिया। और गुरु महाराज ने दृढ़ता के साथ कहा, संत मत का सार भेद यह बात कही उनकी, समझा में ही लखा नमूना, बात है सत हित की। इसीलिए यही हितकर बात है, इसी से हमारा उद्धार होने वाला है, इसी से हमारा कल्याण होने वाला है। यही मानव शरीर का जीवन का सार है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, समझाते हैं कि अगर मानव शरीर पा करके अगर भगवान का भजन नहीं किया तो परिणाम बहुत भयंकर होगा। इसलिए सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। संतों का विचार और संतों का ज्ञान है, इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं, बड़ा शुभ अवसर मिला है, भगवान का भजन कर लीजिए, यही जीवन का सार है। तो यही थोड़ा हमने कि शर्मा जी के पुण्य तिथि के उपलक्ष्य पर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए अपने वाणी पर विराम देते हैं। और हमारे बीच में कि महेंद्र वा जो आए हुए हैं, उनसे मैंने कि हम लोग बड़े मैंने कि ज्ञान और सरल भाषा में मैंने कि उन्हीं की मैंने की वाणी से हम लोग सुने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुमका की भूमि पर सिद्धगंग आश्रम से स्वामी महेंद्र बाबा का पदार्पण हुआ है। हमारी दुमका की भूमि धन्य